नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर आज हम बात करेंगे यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस की। तो सर सबसे पहले देखिए होमोजीनियस फंक्शन होते क्या हैं। हम बात करने वाले सर होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। यूलर्स थ्योरम क्या कहती है होमोजीनियस फंक्शंस को लेकर, बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक है अपना ये। देन हम सर बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की यूलर थ्योरम के बेसिस पे ही। तो देखे जी, कहता है आप कोई फंक्शन कंसीडर करें और सर फंक्शन क्या है यहाँ पे एफ एक्स वाई, यानी कि दो वेरिएबल में आपका फंक्शन है। कहता है जी ए नॉट एक्स की पावर एन, ये टर्म लिखी हुई है अपने पास, आपको जो है वो विजिबल होंगी। तो देखो यहाँ पे मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ क्या, सर यहाँ पे हर एक टर्म जो है उसकी डिग्री एन है, क्या कहते हो? देखो इसकी डिग्री कितनी है, एन है। सर ये एन माइनस वन है, ये वन है, तो डिग्री कितनी हो गई इस टर्म की? एन हो गई क्या? वेरी गुड। सर यहाँ पे ये मैंने लास्ट से एक पहली टर्म लिखी हुई है, यहाँ पे एक्स वन है, वाई एन माइनस वन है, तो सर इसकी भी डिग्री कितनी हो गई, क्या कहते हो जी? एन हो गई, वेरी गुड। और सर लास्ट वाले की तो है ही एन, है कि नहीं है? तो क्या कहता है द एफ एक्स वाई इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स वाई सच दैट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द टर्म इज सेम, दैट इज एन। तो सर अगर ऐसा है हर एक टर्म की डिग्री सर क्या है अपनी, सेम है, तो सर इसको क्या बोला जाता है अपना? होमोजीनियस फंक्शन। क्या बोलेंगे जनाब? होमोजीनियस फंक्शन। अब देखें सर इसकी ना एक तारीफ और है, दो डेफिनेशन है होमोजीनियस फंक्शन की बेसिकली। तो सर सेकंड डेफिनेशन समझे क्या कहते हो? चलो, कहता है जी अनदर डेफिनेशन देखे, वी कैन ऑल्सो से दैट एन एक्सप्रेशन इन एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन इफ वी कैन एक्सप्रेस इट एज। कहता है आपका कोई एक्सप्रेशन है एक्स वाई में, मतलब कोई फंक्शन है, और आप ये कह रहे हो जी वो होमोजीनियस है। तो सर अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो घबराएं मत, एक कंडीशन और है अपने पास। कंडीशन क्या है सर? कहता है कि अगर आप एफ फंक्शन को कुछ इस फॉर्म में लिख पाए, ये फॉर्म देखो क्या कहती है, एक्स की पावर एन आपने बाहर कॉमन ली हुई है, और देन आप फंक्शन को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं वाई बाय एक्स की टर्म में। अगर सर आप ऐसा कर पा रहे हैं इट मींस आपका फंक्शन क्या है? होमोजीनियस। और सर यहाँ पे ये एन क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है? फंक्शन की डिग्री। क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है सर जी? डिग्री। देखो अगर हम इसी फंक्शन को इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो मेरे को बताइएगा, क्या फंक्शन कुछ ऐसे दिखाई देगा अपने को? देखो यहां से अपन x की पावर n कॉमन ले लें सर, तो f ऑफ एक्स वाई, एक्स की पावर n कॉमन ले ली मैंने, तो अंदर क्या क्या बचेगा देखें जी, a नॉट प्लस a वन वाई बाई एक्स की पावर वन प्लस 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 a n माइनस वन, वेरी गुड, y बाय एक्स की पावर n माइनस वन, ऐसा ही बचेगा ना सर, प्लस ए एन वाई बाय एक्स की पावर एन। तो अंदर देखो ये फंक्शन आपका जो है वो बच जाएगा। तो सर यहाँ पे हम बोलेंगे ये भी अपना कैसा फंक्शन है? एक होमोजीनियस। और इसकी डिग्री कितनी है सर? एन है। इसकी डिग्री कितनी है अपनी? एन है। तो बात समझ आई कि आपको होमोजीनियस फंक्शन की तारीफ क्या है? होमोजीनियस फंक्शन सर ऐसा है जिसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम हो, या फिर जिसको आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाए। इसी पर बेस्ड अपनी यूलर थ्योरम है। तो सर यूलर थ्योरम समझते हैं क्या कहती है, उसका सर प्रूफ देखते हैं, देन उस पर करेंगे दो चार न्यूमेरिकल। अगर आप देखो चैनल पे नए हैं तो आप सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यूपीएससी मैथ्स जो ऑप्शनल है अपना, उसका सारा सिलेबस यहाँ पे जो है 1 बाय 1 ऐसे ही डीप में कवर करेंगे, बिल्कुल सारी बातें खुल के होंगी, कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आता है तो सब वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके मेरे को बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी सर हम आगे चलते हैं अपनी यूलर्स थ्योरम पे। तो सर जी देखिए बात करेंगे अब यूलर्स थ्योरम की। तो यूलर भैया का क्या कहना है? कहता है जी इफ z इज इक्वल्स टू, कोई फंक्शन है सर x और y का जो z है, और कहता है बी अ होमोजीनियस फंक्शन, साथ में कंडीशन ये भी है सर कि वो फंक्शन तो है बट होमोजीनियस भी है। ठीक है सर, कितनी डिग्री का है? n डिग्री का है। तो कहता है अगर वो फंक्शन है और होमोजीनियस भी है और डिग्री क्या है उसकी जनाब? n है। क्या डिग्री है बोलो सर? n है। तो आप क्या लिख सकते हो सर? ये लिख सकते हो, इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन क्या है अपने पास? x मल्टीप्लाई बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू n टाइम z
वेयर एन इज द डिग्री ऑफ द फंक्शन। सर इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बारी, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उनके अंदर। तो सर प्रूफ ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सर लेट z इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n f ऑफ y बाय एक्स, जिसकी हम बात कर रहे थे ना। तो सर हमने ये एक लेट कर लिया है, z जो है अपना एक होमोजीनियस फंक्शन है बाय डेफिनेशन, जिसकी डिग्री कितनी है सर बोले, n है क्या, वेरी गुड। तो सबसे पहले देखो अपन लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अपन कैलकुलेट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कैलकुलेट करेंगे सर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो जी लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। पहला सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो ये हो गया y बाय एक्स। सर ये तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, अभी आप इस एंगल का भी करेंगे, तो सर एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। क्या कहते हो, चलो जी कह रहे हो तो मान लेते हैं सर। अब देखिए अब आपका क्या रहने वाला है सर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे एक पावर कम इनटू में आपका सेकंड फंक्शन, ये आ गया सर। इसको देखो कैसे लिखा जा सकता है, ये सर x की पावर n है, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी x की पावर n माइनस, क्या आएगी बोले जी, n-2 आएगी। चलो जी आप लोग कह रहे हो तो सर मान लेते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, सर कितना आ गया अपना x की पावर n-2, सर नेगेटिव आ गया है, f डैश y बाय एक्स, ठीक है सर, और y भी अपना साथ में मल्टीप्लाई में, तो मैं y को आगे लिख लूँ, देखो y ये माइनस आ गया इधर, और सर प्लस में ये रामायण है n x की पावर n-1 f ऑफ y बाय एक्स। तो सर ये आ गया आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखते हैं सर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। देखिए जब y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या यहाँ पे सर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे आप, और क्यों करेंगे सर, समझ रहे हो ना बात, ये तो y में है ही नहीं, सिर्फ ये चीज है। तो ये क्या हो जाएगा अपना x की पावर n, सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा f डैश y बाय एक्स। सर एंगल का करेंगे डेरिवेटिव y बाय एक्स का, तो क्या आएगा 1 बाय एक्स आएगा। तो ये क्या हो गया अपना x की पावर n-1 f डैश y बाय एक्स, ये आ गया सर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ये इक्वेशन थी ना, इसके LHS में इसकी वैल्यू पुट कर दें और इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो इसके LHS में जो है इन दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे सर, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखते हैं कि अपना n इंटू जेड आता है। तो चलिए जी मेरी हेल्प करिएगा, x इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, सर ये रहा माइनस वाई एक्स की पावर n-2 f डैश y बाय एक्स, है कि नहीं है सर जी, प्लस n x की पावर n-1 f ऑफ y बाय एक्स, प्लस करेंगे देखो क्या चीज हम y इंटू में, तो y इंटू में ये चीज dz बाय dy, ये क्या हो जाएगा x की पावर n-1 f डैश y बाय एक्स। ठीक सर जी, ब्रैकेट ओपन कर ले क्या, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो मैं जो है ये ऊपर का हटा देता हूँ, है ना, ब्रैकेट ओपन करते हैं और देखते हैं क्या अपना n इंटू जेड बच रहा है। तो ये जो है इतना हटा देते हैं सर, है ना, और चेक करेंगे क्या अपना n इंटू जेड बचता है यहाँ पे। तो देखें सर जी, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है, x की पावर n-2 है, तो x की पावर n-1 बचेगी, तो माइनस वाई एक्स की पावर n-1, वेरी गुड, f डैश y बाय एक्स। ये क्या हो जाएगा सर, x की पावर 1 है, x की पावर n-1 है, x की पावर n बचेगी, तो n x की पावर n f ऑफ y बाय एक्स, वेरी गुड। और सर जी यहाँ क्या होएगा, यहाँ हो जाएगा ये प्लस y x की पावर n-1 f डैश y बाय एक्स। आप देखें सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्या कह रहे हो सर, ये चीज कैंसिल हो रही है आपकी, ये से पूरा ये रामायण चेक करो, x की पावर n-1 इंटू एफ डैश y बाय एक्स और y, ठीक है सर। तो अपने पास बचा क्या सर, अपने पास ये चीज रह गई n x की पावर n f ऑफ y बाय एक्स। सर जरा देखें ये जो चीज है आपकी, क्या ये z है, चेक करो,
यही z लिया हुआ था हमने x की पावर n f ऑफ y बाई एक्स। तो सर जी हम कह सकते हैं क्या कि ये किसके इक्वल होता है n इंटू जेड के। समझ गए बात। तो यूलर थ्योरम प्रूफ हो गया जी, यानी x इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, y इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y किसके इक्वल होता है अपना n इंटू जेड के। सर लॉजिक समझ आया सबको कैसे अपन ने प्रूफ करना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर देखो आपको समझ आया सर क्या करना है पता है ना, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अभी क्या है, यूलर की जो है एक स्टेटमेंट और है, वो देखते हैं और उसको भी सर जो है प्रूफ देखते हैं, देन उसके न्यूमेरिकल करेंगे। सर सेकंड स्टेटमेंट देखें यूलर की। यूलर भाई साहब क्या कहते हैं, कहते हैं जी एक्स स्क्वायर इंटू में सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में 2xy ये पार्शियल डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वायर ये पार्शियल डेरिवेटिव। सर आपका ये इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है n माइनस वन इंटू में z के। तो सर इसको प्रूफ करना है बेसिकली हमने, कैश पे न्यूमेरिकल आते हैं अपने। तो ये तो भाई कहना है यूलर्स भैया का, अब देखते हैं क्या यूलर भैया वाकई में सही कहते हैं या फिर एक ये धोखा है कि नहीं सर जी। तो अभी देखो अपन लोगों ने थोड़ी देर पहले ही क्या प्रूफ किया है कि सर अपना जो है ये प्रूफ कर चुके हैं हम ऑलरेडी ना, x इंटू में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू एन जेड। इसको इक्वेशन 1 देते हैं। हम क्या करते हैं सर, पहले इसको ना x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही x के रिस्पेक्ट में सर डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ तो क्या लगाना पड़ेगा सर, बोले आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्या, वेरी गुड। तो यहाँ देखो पहला सेम सर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय ये आ जाएगा ना। अब सर इसको सेम रखेंगे अपन लोग तो ये आ जाएगा अपना, क्या कहते हो, आएगा सर जी, है ना। x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर, ये y तो कांस्टेंट x के लिए, और ये जो है अपना आ जाएगा ये जो है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इसको, तो dx dy, ठीक सर जी। इधर क्या आ जाएगा n dz बाई dx। एक इक्वेशन सर अपने पास ये आ गई। हमने क्या किया है, इसको जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। बेसिकली इस पूरे को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि x भी और सर z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है बेसिकली। तो ये जो है पहला सेम इसका सर डबल डेरिवेटिव प्लस ये सेम x का डेरिवेटिव 1 हो गया। यहाँ पे y तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कर ही दिया हमने dx dy, और सर z का डेरिवेटिव dz बाई dx। अब क्या करेंगे सर, इसी चीज का जो डेरिवेटिव है हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर, y के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको रेड से लिख देता हूँ सर, इसका y के रिस्पेक्ट में भी अपने को पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक और बारी। तो जैसे ही लेंगे आप देखो पार्शियल डेरिवेटिव सर, यहाँ तो अब सिंपल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये हो जाएगा x डी जेड स्क्वायर, मतलब डी ये हो जाएगा सर आपका डी एक्स डी वाई हो जाएगा, क्या कहते हो, है कि नहीं है सर। पहले डी वाई आएगा ना, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई डी एक्स, ठीक सर। इसके बाद सर इसका करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, और सर जी दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव, तो वो तो 1 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा अपना n डी जेड बाई डी वाई, ये आ जाएगा। एक बारी हमने x के रिस्पेक्ट में करा है इसको डिफरेंशिएट, एक बारी y के रिस्पेक्ट में करा है, ठीक सर, इतना समझ आया। अब यहाँ ना सर x का स्क्वायर है, देखो ये डबल डेरिवेटिव तो आ गया लेकिन x का स्क्वायर नहीं है सर, ये x है। तो इस इक्वेशन को अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, और सर इस इक्वेशन को अपन लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, y से। ये हुई ना बात। x और y से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को क्या करना है सर, अपन ने ऐड करना है। क्या करना है बोले उस्ताद जी, इन दोनों को अपन ने ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो LHS में ऐड होगा सर, RHS में होगा, वेरी गुड। तो सीधा ही मैं मल्टीप्लाई करके लिखता जाऊं क्या, जो टर्म अपन ने ऐड करनी है। यहाँ क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड, ये आ गया, प्लस ये हो जाएगा एक्स डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा सर जी, और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर जेड डी एक्स डी वाई,
प्लस अब ये वाली टर्म आएंगी LHS में, आएंगी ना सर, x और y भी है साथ में मल्टीप्लाई में, तो एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड, ये हो गया डी वाई डी एक्स। यहाँ पे सर y से मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना डी वाई स्क्वायर, और सर यहाँ करेंगे y से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा y डी जेड बाई डी वाई, और इधर क्या आएगा सर, इसको x से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो ये आएगा एन एक्स डी जेड बाई डी एक्स, और ये कितना आएगा सर, एन वाई डी जेड बाई डी वाई। अब देखो अपन को क्या क्या चाहिए LHS में ना, उसको LHS में रखेंगे, बाकी सारी रामायण RHS में भेज देंगे। अपने को सर ये चाहिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अपने को सर ये चाहिए, और यहाँ पे ना भाई एक कंडीशन अपन मान के चल रहे हैं कि अपना जो है ये चीज, ये दोनों इक्वल हैं सर, ये अजम्पशन अपनी, ठीक। आप z का जो है पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो, फिर y के रिस्पेक्ट में लो, या पहले y के रिस्पेक्ट में लो फिर x के रिस्पेक्ट में लो, हम ये मान के चल रहे हैं सर ये सेम है। अगर ये सेम है तो ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी, अगर ये सेम है तो सर मेरे को बताइएगा ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और सर ऐड हो जाएंगी तो क्या 2xy ये वाली टर्म बन जाएगी, समझ आ गया। मतलब ये तीन टर्म इधर रखनी है, इन दो भाई साहब को उधर ले जाना है, ठीक है सर जी। अब लेके जाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ये बचेगा, भाई ध्यान रखना जरा है ना, क्योंकि सावधानी हटी और सर जी दुर्घटना घटी। ये आ गया अपना डेल एक्स ये डी वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये कंडीशन अभी अपन मान के चल रहे हैं क्या, कि ये दोनों सेम है, पहले चाहे आप x के रिस्पेक्ट में करें या y के रिस्पेक्ट में करें सर, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मान रहे हैं सर, ठीक। अभी अभी मान रहे हैं अपन, बाद में हो सकता है इसको सर अपन प्रूफ भी करें थोड़े दिन के बाद। तो इन दोनों को जो है अपन उधर ले जाएं सर, जैसे ही उधर ले जाएंगे ये हो जाएगा एन एक्स डी जेड बाई डी एक्स प्लस एन वाई डी जेड बाई डी वाई, और सर ये जाके उधर माइनस माइनस वाई डी जेड बाई डी वाई, और सर ये वाली रामायण भी जाके उधर माइनस, तो माइनस एक्स डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है सर। अब ये तो अपने पास आ गया, ये LHS आ गया ना ये रहा। अब मैं क्या सिर्फ ये लिखूंगा, इसको ही अपन मॉडिफाई करेंगे। आप मेरे को बताएं सर सबसे पहले किसी में कुछ कॉमन है क्या, लाइक डी जेड बाई डी एक्स, और ये जो है अपना डी जेड बाई डी एक्स, और सर एक्स भी कॉमन है देखें इन दोनों में, तो इसको सर कॉमन ले ले क्या, तो यहाँ सिर्फ मैं अब RHS लिख रहा हूँ क्योंकि LHS अपना ऑलरेडी आ चुका है। हम लोग क्या कॉमन लेने वाले हैं इन दोनों टर्म में से, एक्स डी जेड बाई डी एक्स। सर जैसे ये टर्म कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा n, और यहाँ क्या बचेगा 1, तो कॉमन क्या आ गया अपना n माइनस 1। इसी तरीके से आप देखें सर इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ये जो है y डी जेड डी वाई, सर y डी जेड डी वाई कॉमन है ये, तो कॉमन लेंगे यहाँ से, जैसे ही कॉमन लेंगे सर प्लस में y डी जेड डी वाई ये, तो यहाँ क्या बचेगा अपना n माइनस 1। सर इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, n माइनस 1, वेरी गुड। तो देखो n माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x डी जेड बाई डी एक्स प्लस y डी जेड बाई डी वाई। ओहो सर जी इसकी तो वैल्यू जानते हैं, देखो x डी जेड बाई डी एक्स प्लस वाई डी जेड बाई डी वाई, सर जी किसके इक्वल होता है ये, एन जेड के। तो इस टर्म को सर मैं किससे रिप्लेस करवा सकता हूँ, n इंटू जेड, और जैसे ही सर रिप्लेस करवाएंगे क्या हो गया n माइनस 1 इंटू जेड। तो यानी भाई यूलर भैया का कहना बिल्कुल सही है, ये जो टर्म है ये किसके इक्वल होती है सर जी, n माइनस 1 इंटू जेड। समझ आई सर बात, ये किसके इक्वल होती है वाकई में, n माइनस 1 इंटू जेड। इसका स्क्रीनशॉट ले ले सर। तो आपने मेरे को जो कमेंट में बताना है कि सर आपको ये प्रूफ समझ आया कि नहीं आया। देखो दो थे स्टेटमेंट, दोनों के प्रूफ हमने देख लिए, अब सर इन पे करेंगे थोड़े छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स। पहला सवाल देखें सर, कहता है जी इफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये रामायण देन शो दैट, आपने प्रूफ करना है सर अगर u इसके इक्वल है तो ये इक्वेशन आपने सेटिस्फाई करवानी है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम यूलर थ्योरम का यूज करेंगे सर, किस तरीके से, आप देखें u किसके इक्वल है सर, लॉग के, इसके, ये रामायण है सर। अगर ये इधर आ जाए लॉग तो ये क्या हो जाएगा e की पावर u,
ई की पावर यू सर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। सर इसको अपन जेड लेट कर ले, ई की पावर यू को क्या लेट कर लिया है अपन ने, जेड। आप सर चेक करो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या फंक्शन को, एक्स की पावर 4 कॉमन ले लूं, ये बचेगा अपने पास, और सर नीचे से x कॉमन ले लूं। तो देखो बाय डेफिनेशन सर क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, अपन ने इसको z लेट किया हुआ है, तो डेफिनेशन के हिसाब से आप मेरे को बताइएगा सर क्या z एक होमोजीनियस फंक्शन है। आप कहेंगे जी बिल्कुल है। और मैं आपसे डिग्री पूछ लूं तो सर जी डिग्री कितनी है इस होमोजीनियस फंक्शन की, 3 है क्या सर जी, डिग्री कितनी है इसकी, 3 है, वेरी गुड। तो अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ सर, ये यूलर्स थ्योरम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हम ये बोल दे कि x इंटू डी जेड बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एन इंटू जेड होता है, तो 3z। क्या कहते हो सर, ऐसा बोल दे क्या? चलो जी, अब आप लोग कह रहे तो आपकी बात थोड़ी काटेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। तो अब अपना काम क्या है, सबसे पहले अपन डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे। देखिए z किसके इक्वल है, ई की पावर यू के। किसके इक्वल है सर आपका जो z है, ई की पावर यू के। तो आप मेरे को बताइएगा सर डी जेड बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा जनाब, ई की पावर यू का डिफरेंशिएशन ई की पावर यू, और सर यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स। इसी तरीके से मैं पूछूं डी जेड बाय सर डी वाई किसके इक्वल आएगा, आप कहेंगे जी ई की पावर यू का ई की पावर यू, और सर जी डी यू का मतलब यू का डी यू बाय डी वाई। वैल्यू आ गई, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा x ई की पावर u डी यू बाय डी एक्स प्लस ई की पावर u, वेरी गुड, डी यू बाय डी वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू ई की पावर u। सर क्योंकि z क्या था आपका, e की पावर u था। ओहो, e की पावर u कॉमन है क्या, और सर जी यहाँ पे y भी आएगा ना, ठीक है, हाँ अब ठीक है। e की पावर u कॉमन है क्या, e की पावर u कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसल। तो सर अपने पास आंसर क्या आ गया, x इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 3। सर जी जरा देखें, क्या यही स्टेटमेंट प्रूफ करनी थी अपन ने? तो देखो कितना आसान हो गया इससे क्वेश्चन। अगर आपको मान लो यूलर थ्योरम ना पता होती और आया था कि सर प्रूफ करें, आप क्या करते, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते विद रिस्पेक्ट टू x करते। आप देखें सर कितना भयंकर डेरिवेटिव जाएगा, पहले लॉग का करोगे, फिर इसमें क्वोशिएंट रूल लगाओगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करते, फिर लॉग का करते, क्वोशिएंट रूल लगाते, इसमें पुट करते, काटा पीटी मस्ती, फिर आंसर 3 कहीं जाके आता। क्योंकि आपको यूलर थ्योरम पता है तो सर आपने दिमाग लगाया, आपने यूलर थ्योरम का यूज किया और डायरेक्ट अपना अब 5 मिनट भी नहीं लगाए और आंसर निकाल दिया। लॉजिक समझ आया सर? समझ आया तो लाइक करें, कमेंट करके मेरे को बताएं। देखिए सर कोई मसला रहता है ना तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी देखते हैं सर अपना अगला सवाल। सर सवाल देखें अगला क्या कहता है, इफ u इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ये रामायण देन शो दैट, आपने इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। अगेन अगर आप देखो यूलर थ्योरम आपको नहीं पता होगी तो सर आप पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालोगे इसका x के रिस्पेक्ट में। सर आपकी जो है दुनिया हिल जाएगी जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डायरेक्ट, है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट सर बहुत तकलीफ हो जाएगी अपने को जो है ना मेंटली लेवल पे। एंगल ही कुछ ऐसे गिवन है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम यूलर भैया की जो निंजा टेक्निक है उसको हम जानते हैं। मैं z ले लूँ क्या, कॉट u, z लेट कर लेता हूँ सर किसको, कॉट u को, और कॉट u किसके इक्वल आएगा सर, x प्लस वाई डिवाइड बाय अंडर रूट प्लस अंडर रूट वाई। सर मैं इस चीज को ऐसे लिख लूँ क्या, ऊपर से मैं x कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा ऊपर 1 प्लस वाई बाय एक्स, वेरी गुड। सर नीचे से रूट x कॉमन ले ले, क्या बचेगा अपना 1 प्लस वाई बाय एक्स की पावर हाफ। आप देखें सर बाय डेफिनेशन ये कैसा फंक्शन है अपना, होमोजीनियस, और इसकी डिग्री कितनी आएगी सर, ये रूट है सर, ऊपर x है तो ऊपर क्या बचेगी, x की पावर 1/2 बचेगी। क्या मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसे कि हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करवा दिया इस फंक्शन को। तो ये फंक्शन कैसा है सर अपना, एक होमोजीनियस है।
और इसको हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, कॉट यू के, और कॉट यू क्या है सर अपना z है। तो यहाँ पे देखें जनाब डिग्री कितनी हो गई अपनी, हाफ हो गई क्या, डिग्री कितनी हो गई सर अपनी, हाफ हो गई। सर डिग्री हाफ हो गई तो हम यूलर भैया की थ्योरम के मुताबिक क्या हम ये बात कह सकते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, देखो x du, ओहो du नहीं आएगा अब तो dz आएगा सर, dz है ना, तो x इंटू में dz ऑफ dx प्लस y dz dy इज इक्वल्स टू हाफ z, क्योंकि सर n आपका हाफ था, डिग्री हाफ थी तो हाफ z ही लिखेंगे ना, इसको ब्रैकेट में डाल दें एक, ये लो जी। अब हम वैल्यू निकालते हैं जरा सबसे पहले dz बाय dx की, ये रहा सर अपने पास z, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आएगा देखें सर, कॉट का क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर u, और सर u का du बाय dx, जे बात। ऐसे ही सर मैं निकालूंगा dz बाय dy, क्या निकालेंगे जी, dz बाय dy निकालेंगे जब ये हो जाएगा सर माइनस कोस एक्स स्क्वायर u और du बाय dy, इनकी वैल्यू जो है सर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x इंटू में ये सर पूरी रामायण माइनस कोस एक्स स्क्वायर u du बाय dx, सर dz बाय dy की जगह ये रामायण तो माइनस y कोस एक्स स्क्वायर u dz बाय dy हाफ, सर z किसके इक्वल है, कॉट के, कॉट को सर अपन कैसे लिख सकता है, साइन u डिवाइडेड बाय कॉस u, है ना, साइन u बाय कोस u क्या होता है सर, मिस u नहीं टेन u है ना, कॉट था सर, देखो उल्टा लिखवा दिया आपने, अभी मसले हो जाते हैं यहाँ पे। कॉट को सर हम कैसे लिखेंगे, कोस u डिवाइड बाय साइन u, कोस u डिवाइड बाय साइन u, ठीक है। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर u क्या है सर, कॉमन है, और माइनस भी कॉमन है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर u कॉमन है, x du बाय dx प्लस y सर du बाय dy इज इक्वल्स टू हाफ कॉस u साइन u। यहाँ पे देखें सर ये कोसेक स्क्वायर u उधर जाएगा, LHS तो आ गया अपना, ये रहा, मतलब अभी नहीं आया पूरी तरीके से, इतना आ गया, चलो ठीक है। इसको ना स्क्रीनशॉट ले लो जरा, फिर ऊपर का हम हटाएंगे थोड़ा सा, ले लिया सर स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। इसको हटा दूं मैं जरा, इसका तो यूज ही नहीं है सर, इसको रखेंगे, इसको तो दिखाना है ना फिर कि हमने प्रूफ किया है कि नहीं है सर, ये चैलेंज करते हैं देखो अपने को कि जी आप प्रूफ करके दिखाएं, तो हम भी कर देंगे सर, ये लो जी हो गया प्रूफ। यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा x du बाय dx प्लस y du बाय dy हाफ cos u डिवाइड बाय साइन u, सर cos x स्क्वायर u डिवाइड में जाएगा तो मैं बोल दूं ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर u, और सर एक नेगेटिव आगे, चूक ना जाना नेगेटिव लगाना वरना आंसर आ जाएगा गलत। साइन u से एक साइन u कैंसल, सर यहाँ पे ना साइन 2u चाहिए, मेरे पास साइन u कोस u है, तो मुझे साइन 2 थीटे का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, x du बाई डी एक्स प्लस वाई du बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 इंटू में 2 साइन यू कॉस यू, क्या कहते हो सर जी, मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये क्या बन गया साइन 2u, उधर जाके सर क्या हो जाएगा ऐड, तो x इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू बाई डी वाई प्लस 1/4 साइन 2u इज इक्वल्स टू 0। सर जी चेक करके बताओ क्या बन गए हम हीरो, हैंस प्रूव्ड, यूलर भैया की बदौलत प्रूफ कर दिया हमने बड़े आसान तरीके से, वरना सर मसले बहुत होते अगर आप इसका ऐसे सिंपल प्रूफ करने के लिए लग जाते ना, समझ रहे हो ना बात को सर। तो समझ आया सर सबको, समझ आया तो चिपका दे सर एक कमेंट प्यारा सा। एक लास्ट सवाल और देखते हैं, उससे अपने को एक नई चीज सीखने को मिलेगी, क्या कहते हो सर। आज का देखें लास्ट सवाल, इसमें क्या अपने को एक नई चीज सीखने को मिलेगी, कहता है इफ u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये रामायण है,
तो आप शो करें जी, दो चीजें हमें प्रूव करनी है। बेसिकली यहाँ पे दोनों आपकी स्टेटमेंट यूज करी गई है यूलर थ्योरम की, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो देखिए जी सर, सबसे पहले अपन फर्स्ट को प्रूव करते हैं, फिर सेकंड की तरफ चलेंगे। अपने को u सर इसके गिवन है, तो अपन z लेट कर लेंगे 10u, और सर 10u किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। सर मैं सीधा लिख दूं क्या, इसकी डिग्री कितनी दिखाई दे रही है आपको, 2 दिखाई दे रही है। ये आप लोगों के लिए टास्क है, आपने करके भेजना है मेरे को। डिग्री कितनी है इसकी सर, 2 है। 2 है तो यूलर की जो पहली थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं क्या, x इंटू डी जेड बाई डी एक्स, वेरी गुड, प्लस वाई डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल्स टू n कितना है सर जी अपना 2 है, तो सर पुट ही कर देते जब पता है तो वैल्यू कितना लिखेंगे 2 इंटू जेड, और z क्या है अपना सर 10u है ना, वो सर सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाद में जो है जब लिखेंगे। तो इसको भी बॉक्स में पैक कर देते हैं। सबसे पहले वैल्यूज निकालते हैं, देखो डी जेड बाई डी एक्स की, देन डी जेड बाई डी वाई की, सर इसमें पुट करेंगे बिना किसी की देरी के। तो डी जेड बाई डी एक्स, सर tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर, और सर u का डेरिवेटिव क्या होगा डी यू बाई डी एक्स, वेरी गुड। आप देखें इसी तरीके से डी जेड बाई डी वाई निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर u डी यू बाई डी वाई। सर उठा के जो है वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें, तो जैसे ही पुट करेंगे देखिएगा x इंटू में सेक स्क्वायर u डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर u डी यू बाई डी वाई, सर किसके इक्वल आएगा 2 इंटू टेन। अब लिखेंगे देखो सर tan को साइन बाय कॉस, ठीक है सर। सेक स्क्वायर u कॉमन है, कॉमन निकाल ले बाहर, तो सेक स्क्वायर u सर कॉमन आ गया, अंदर बचा x डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 2 साइन u डिवाइड बाय कॉस u। सर ये सेक स्क्वायर u यहाँ क्या आएगा डिवाइड में, डिवाइड में आएगा तो मैं ऐसे लिख लूँ क्या, देखो ये तो आ ही चुका है अपने पास ये चीज, अब मैं उसको उधर ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 साइन u, देखते रहिएगा सर कॉस u, और ऊपर क्या चला जाएगा कॉस स्क्वायर u, क्योंकि सेक स्क्वायर u डिवाइड में आ रहा है आपका, है ना। ध्यान से देखिएगा सर, यहीं पे फिर दंग रह जाओगे वरना। तो ये एक कॉस से क्या हो जाएगा अपना कॉस कैंसल, और ये क्या आ जाएगा सर अपना 2 साइन u कॉस u। देखें सर 2 साइन u कॉस u क्या होता है साइन 2u। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या, देखें ये किसके इक्वल आ गया साइन 2u के, पहली सर प्रूफ कर दी, इसका ले लें एसएस, ले लिया सर स्क्रीनशॉट। अब देखें सर सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी कलाबाजी अपने को देखने को मिलती है। तो सेकंड वाला, इसके लिए पहले अपन वो लिखेंगे यूलर्स की जो स्टेटमेंट है, देन अपन जो है इसका कार्यक्रम करना स्टार्ट करेंगे। z तो अपने को पता ही है सर क्या है 10u है ना, और डिग्री सर इसकी 2 है, ठीक है। तो अपन जो इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे देखो अपने को क्या चाहिएगा, यूलर्स की सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आपका होमोजीनियस है, z किसके इक्वल था सर जी 10u। तो अपना थ्योरम क्या कहता है, मैं इधर लिख लूँ नीचे में, फिर ऊपर का हटा दूंगा जो है ना। अच्छा सर ये प्रूफ करने वाला भी चाहिएगा, चलो कोई नहीं यहाँ लिख लेते हैं। तो ये कहता है जी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी स्क्वायर जेड डी एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर जेड डी वाई स्क्वायर। सर डिग्री 2 है, आप लोगों को पता ही है, तो इसको भी हटा देते हैं। ये किसके इक्वल होगा n माइनस 1 इंटू जेड, n कितना है 2, n माइनस 1 ये इंटू में z, और z क्या है अपना tan है। तो यूलर के अकॉर्डिंग सेकेंड जो थ्योरम है उसकी या स्टेटमेंट है, उससे हम ये चीज लिख सकते हैं। अब देखो सर इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्या नाम दे देता हूँ सर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे सर, हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव ये रहा। अब सर डबल करेंगे और तो क्या जब चाहिए तो डबल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, तो सेक स्क्वायर u डी स्क्वायर u डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर
फिर सर क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स एज इट इज। सर पहले इसका करेंगे तो क्या आएगा, 2 sec u, sec u का करेंगे तो क्या आएगा, sec u tan u, तो एक स्क्वायर कर दी। और फिर से u का करोगे तो क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं करूंगा डी स्क्वायर जेड डी वाई स्क्वायर, यहां पे देखो डी स्क्वायर जेड डी वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सर क्या आएगा, सेक स्क्वायर यू, वेरी गुड, डी स्क्वायर यू डी वाई स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस डी यू बाय डी वाई का स्क्वायर, सर सेम आ जाएगा ना ये, 2 सेक स्क्वायर यू सर टेन यू। बट अपने को एक चीज और निकालनी है, ये डी यू बाय कहाँ चला गया सर, ये रहा डी स्क्वायर जेड डी एक्स डी वाई, इसको भी निकालते हैं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड डी एक्स डी वाई। इसको निकालने के लिए सर देखें अपने को जो है डी जेड बाई डी वाई की जरूरत पड़ेगी। डी जेड बाई डी वाई ये रहा, हमें इसको क्या एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या कहते हो आपका, जो यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव क्या होगा, मेरी हेल्प करिएगा, ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर यू, इधर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर यू, और देखें जी सर एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा ये डी एक्स डी वाई, क्या कहते हो सर, आ जाएगा। और देखें यहाँ पे क्या सीन आएगा फिर अपना, ये हो जाएगा डी यू डी वाई, और यहाँ पे क्या आएगा सर सेक स्क्वायर का वही टी, ये जो है ये u टेन u, और u का क्या होगा डी यू बाई डी एक्स, तो उसमें यहाँ लिख दूँ डी यू बाई डी एक्स, क्या कहते हो सर। चलो आप लोग कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब देखो अपने पास क्या सर वैल्यूज आ चुकी हैं, बस हमें जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है, और आंसर अपना आ जाएगा। बट सर इतना आसान नहीं है इससे आंसर निकालना, क्यों वो भी देखते हैं एक बारी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये चीज हटा दूं क्या सर, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, ये हटा देते हैं देखो, और ये तो अपने को प्रूव करना है, तो इसमें पुट करते हैं वैल्यू। तो वैल्यू जब पुट करेंगे सर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ये रामायण, सर ये रामायण कहाँ है अपने पास, ये रही, ये पूरी रामायण छापेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, बोले 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 सर जी सेक स्क्वायर यू, और ये हो जाएगा डी यू स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर, क्या कहते हो। यहाँ पे ये पूरी रामायण, तो इसको ऐसे लिख लूँ क्या, 2 सेक स्क्वायर यू टेन यू डी यू बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, फिर 2xy, और सर ये पूरी रामायण है ना, रामायण बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के अंदर, 2xy यहाँ लिखेंगे, देखें जी सेक स्क्वायर यू डी यू स्क्वायर, ये नीचे क्या है सर डी एक्स डी वाई, फिर ये रामायण 2 सेक स्क्वायर यू टेन यू डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी वाई, यही रामायण है सर। और अब ये वाली टर्म, अभी अपन क्या ले रहे हैं सर, ये LHS है ना, और अपने को प्रूफ सर ये भी तो लेना पड़ेगा, प्रूफ करना है पूरा, चलो कोई नहीं लेते हैं। यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, लेंदी जाएगा ये, इसकी वैल्यू सर ये रही देखो, तो यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू डी यू स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, प्लस ये रामायण तो क्या हो जाएगी सर 2 सेक स्क्वायर यू टेन यू, और यहाँ क्या आएगा सर जी, भले 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 डी यू बाई डी वाई का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू जेड यानी 2 टेन यू, यही बात है सर। अब मैं जो है ये तो प्रूफ करना था, इसको मैं रहने देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, तो एसएस ले लें एक, चलो बढ़िया, इसको हटा देते हैं सर, अब इसका कोई भी यूज नहीं है, चलो जी इसको भी हटा दे सर, प्रूफ तो कर ही दिया हमने, मतलब इक्वेशन में वैल्यूज तो पुट कर ही दिए, इसको लिखा रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी। आप देखें सर यहाँ से सेक स्क्वायर यू, यहाँ से सेक स्क्वायर यू, और यहाँ से सेक स्क्वायर यू, तीनों में क्या है सर ये कॉमन है, तो कॉमन जो है उसको निकाल ले क्या, अगर आप लोग कहो तो सेक स्क्वायर यू मैं कॉमन निकाल लूँ,
यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, और डी यू बाय डी एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ क्या बचेगा, 2xy, ये रामायण 2xy, और सर जी ये रामायण आ जाएगी। चलो जी आप लोग कह रहे हो तो। और सर यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर और ये। अब अपने पास देखो ये टर्म बची, यहां से जो है 2sec²u 10u क्या है सर, कॉमन है, यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है, तो कॉमन होगा तो सर उसको कॉमन ले ही लेते हैं, 2sec² और 10u। देखें जी यार, मतलब देखें सर यहां क्या बचेगा, x² इंटू में du/dx का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2xy और ये चीज। फॉर्मूले बनेंगे सर अभी यहाँ पे जो है ना, ध्यान से देखते रहना, आप भी कहोगे क्यों हिला डाला ना, रह गए ना दंग, ऐसे वाली स्थिति आएगी देखें, du/dy। और सर यहाँ क्या बचेगा, y² और ये चीज, y² और ये चीज, ठीक सर यही बच रहा है, और इक्वल टू में क्या है अपना 210u। आप मेरे को बताएं सर, ये देखें जरा, ये सर a², ये रहा देखो b², ये रहा 2ab, क्या कहते हो, फॉर्मूला बन गया। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मेरे को बताइएगा जरा सर, ये इन दोनों में क्या है सर, sec²u भी कॉमन है, क्या कहते हो, उड़ा ले बाहर, चलो आप लोग कह रहे हो तो sec²u जो है दोनों से उड़ा लेते हैं बाहर। यहाँ क्या बचेगा, x² du/dx² प्लस 2xy du² dx dy। सर यहाँ क्या आएगा, y² du/dy²। क्वेश्चन बड़े लेंदी जाते हैं सर इसके, 210u। ये देखो ये फॉर्मूला बन गया सर किसका, x dx du/dx प्लस y du/dy का होल स्क्वायर, यही बन गया सर। और इक्वल टू में तो सर 210u चल ही रहा है अपना, बेचारा इंतजार कर रहा है वो तो कि कोई आए और प्रूफ करके जाए। आप देखें सर इसकी वैल्यू जानते हैं अपन लोग, sin 2u अभी सर प्रूफ करी थी, तो इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, sin 2u का स्क्वायर। sec²u कहां जाएगा सर, उधर उधर जाएगा, तो अपने पास देखो क्या बचेगा, यहां बचेगा x² du, ये dx² प्लस 2xy du dx dy प्लस y² du² dy², प्लस में सर जी 210u sin 2u बचा, इधर 210u था तो 2 sin u/cos u लिख सकता है इसको ऐसे, अपन इसको ऐसे लिखेंगे सर। देखें यहाँ नीचे क्या है, स्क्वायर आएगा, वो स्क्वायर लगाना भूल गए अपन, तो ऐसे ध्यान रखा करें सर, छोटी छोटी मिस्टेक का है ना, क्योंकि वो क्या बना था अपना x dx प्लस y dy का होल स्क्वायर, तो वो sin 2u था तो sin 2u का स्क्वायर। अब देखो हम क्या करते हैं सर, इसको इधर रखते हैं, और यहाँ मैंने cos से cos कैंसिल करा है, sec² u को जब उधर लेके गए, इसको उधर ले गए, तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास, x² सर d²u dx² प्लस 2xy d²u dx dy प्लस y² du dy²। यहाँ क्या है सर, 2 sin u cos u क्या आ गया, sin 2u माइनस 210u sin 2u का स्क्वायर। सर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, आप क्या कहेंगे, sin 2u। सर LHS तो आ चुका है ना, अब बस मैं RHS को सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ गया तो बस गंगा नहा लिए फिर अपन। यहाँ से बचेगा 1 माइनस 210u सर sin 2u, यही बचेगा, एक sin 2u तो कॉमन आ गया, तो sin 2u
1 माइनस 2 साइन यू डिवाइड बाय कॉस यू। साइन 2u का फॉर्मूला सर जी 2 साइन यू कॉस यू। आप देखें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? एक कॉस यू से एक कॉस यू कैंसल, 2 2 जा 4 और सर जी 2 2 जा 4 के साथ ही साइन स्क्वायर यू आ गया क्या? तो ये आ गया 4 साइन स्क्वायर यू। सर जी यही चाहिए था कि अपने को राइट हैंड साइड देखें, तो क्वेश्चन हो गया जी अपना हैंस प्रूव्ड, सत्यापित। ठीक है सर, तो समझ आया देखो अपन ने कैसे किया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल था क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला जो है बनाना पड़ गया है और अपने पहले थ्योरम की वैल्यू जो है यूज करनी पड़ी है। उम्मीद करता हूं सर आपको समझ आया होगा यूलर थ्योरम का क्या कहना है, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अपन पूरा सिलेबस करेंगे यूपीएससी ऑप्शनल का। मेरी तरफ से इतना ही था देखो आज के लिए। टाइम देने के लिए शुक्रिया आप लोगों का। आपसे सर मैं जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।